हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग एंड फीचर्स एंड आज हम करेंगे मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है? ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। एग्जेक्टिव अपने काम करती है एंड लेजिस्लेचर अपना काम करती है। एंड इसमें जो एग्जेक्टिव है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जितने भी काम होंगे, जितनी भी पॉलिसीज होंगी, उसके लिए वो आंसरेबल नहीं होती है। एंड इसमें जो चीफ एग्जेक्टिव हेड होता है वो रियल एग्जेक्टिव होता है, ना कि नॉमिनल एग्जेक्टिव होता है। तो हम करते हैं इसकी मेरिट, इसके क्या बेनिफिट है अगर किसी देश में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट किस में है? यूएसए में है, जो सबसे फेमस है। तो अब इसका मेरिट करें। फर्स्ट वन इज स्टेबल गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल होती है, जैसे पार्लियामेंट थी वो अनस्टेबल थी, गवर्नमेंट को कभी भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो बन गई वो स्टेबल रहेगी, क्योंकि जो चीफ एग्जेक्टिव हेड है इसका टेन्योर क्या है? फिक्स्ड है। इसको लेजिस्लेचर ऐसे नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर चीफ एग्जेक्टिव हेड को रिमूव कर देगी। अगर हम चीफ एग्जेक्टिव हेड को रिमूव ही नहीं कर सकते तो हमारी गवर्नमेंट क्या होगी? स्टेबल आएगी। इट मींस क्या है, जो भी हमारी गवर्नमेंट आती है इसमें वो स्टेबल गवर्नमेंट होती है, अनस्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि फिक्स टेन्योर है। हमें पता है कि वो अपनी पॉलिसीज को उतने सालों तक ही इम्प्लीमेंट करेगा और उस टेन्योर में कोई चेंजेस नहीं आ सकता। That's why we said it is a stable government. Next is strong government. इसमें गवर्नमेंट क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि जो हमारा चीफ एग्जेक्टिव हेड है वो नॉमिनल हेड नहीं है। वो कौन सा हेड है? रियल हेड है। अगर कोई रियल हेड है अपने पावर को खुद यूज कर रहा है। नॉमिनल हेड का मीनिंग है ना, उसको बस नाम के पावर दे दी, उसकी पावर कोई और यूज कर रहा है। लेकिन अगर मुझको पावर दे दी जाए और उस पावर को मैं यूज करूंगी तो मेरे पास क्या होगी? बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी। तो इस तरह देश में रूल्स बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन रन होगा, गवर्नमेंट होगी, वो स्टेबल भी होगी, स्ट्रॉन्ग भी होगी, क्योंकि हमारा चीफ एग्जेक्टिव हेड इज द रियल हेड। वो रियल हेड होता है एंड ही इज नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। वो अपने किसी एक्ट के लिए, पॉलिसीज के लिए लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये हुआ कि अगर हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, कोई एक्ट बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हम किसी को भी आंसरेबल नहीं है। मुझे अपना काम इंडिपेंडेंट वे से करना है। मैं अपने काम में किसी की इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त कर पा रही और मेरे काम में कोई इंटरफेयर भी नहीं करेगा। अगर मेरे काम में किसी की इंटरफेरेंस नहीं होगी, इसका मीनिंग क्या है कि हम अपना काम इंडिपेंडेंट वे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करते हैं। इट मींस क्या है, अगर कोई एक्ट, कोई पॉलिसी वो सही ना लागू हुई, वो सही इंप्लीमेंट ना हुई, उससे देश का वेलफेयर ना आया, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी? मेरे ऊपर आएगी। इट मींस क्या है, मेरे ऊपर कौन सा प्रेशर है कि इस काम को मैंने अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, गलती की एक भी गुंजाइश नहीं है। अगर मैंने गलती कर ली, हमारे देश का वेलफेयर नहीं होगा। इसीलिए इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि मैं किसी थर्ड पर्सन को आंसरेबल हूं। तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है, जो डिसीजन लेती है उसको इंप्लीमेंट करती है, उसके डिसीजन में किसी की इंटरफेरेंस नहीं होती है। एंड थर्ड वन इज सुटेबल गवर्नमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सुटेबल है इमरजेंसी की सिचुएशन में, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के फॉर्म में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन बहुत क्विकली लिया जाएगा। सारे डिसीजन लेगा कौन? चीफ एग्जेक्टिव हेड, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट कोई डिसीजन ले रहा है और उसकी डिसीजन पर किसी की इंटरफेरेंस नहीं है एंड वो डिसीजन क्या ले सकते हैं? बहुत जल्दी ले सकता है। जैसे सिचुएशन चेंज हुई, सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, हमारी नीड चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग इमीडिएटली डिसीजन होंगे
डिसीजन को सिर्फ लेना ही नहीं, इम्प्लीमेंट करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड वो अपनी पॉलिसीज को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी कर देगा। इसीलिए ये सबसे सुटेबल गवर्नमेंट होती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो जी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है जो सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसका मीनिंग क्या है, जो हमारी लेजिस्लेचर है एंड एग्जीक्यूटिव है, इन दोनों के अपने अपने रूल हैं, अपनी अपनी रेगुलेशन है, अपने अपना वर्क है, अपना अपना जुडिक्शन है, मुझे उसी के अंडर ही काम करते हैं। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। सो देयर इज नो मिक्सचर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में था, उसमें क्या था, एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, जहां पर कोई भी मिक्सचर नहीं है कि लेजिस्लेचर है वो अपने काम कर रहा है एंड एग्जीक्यूटिव अपने काम कर रहा है। जो देश को चलाने के लिए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो अपने काम खुद कर रहा है, इंडिपेंडेंट वे से कर रहा है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं इन दोनों के काम है, वो दोनों में कोई मिक्सचर नहीं है। इसीलिए कोई भी ऑर्गन डेस्पोटिक नहीं बन सकता। मुझे पता है कि मेरे जुडिक्शन क्या है, मैं ही काम करना है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में हम ये देखते हैं जो हमारे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके पास दोनों तरह की पावर्स है, लेजिस्लेचर पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है, वो दोनों पावर को यूज कर रहे हैं। लेकिन इधर क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट्स है वो दोनों अपने अपने काम कर रही है, तो जहां पर डेस्पोटिक नहीं बनेगी। लेकिन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर है, एग्जीक्यूटिव पावर यूज कर रहा है, लेजिस्लेचर पावर यूज कर रहा है, इसलिए वो डेस्पोटिक बन सकता है। नेक्स्ट मेरे क्या है, सुटेबल फॉर मल्टी पार्टी स्टेट्स। जो मल्टी पार्टी स्टेट्स होती हैं उनमें जिस सबसे ज्यादा सुटेबल है, जैसे हमारे देश में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इसमें भी हम कहते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है, तो इसमें जी सबसे सुटेबल गवर्नमेंट है। क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है जी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पर बेस्ड नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी मेंबर्स बनाए जाते हैं उसमें एक प्रेसिडेंट है, अपनी कैबिनेट, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज करता है, उसमें वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखता, पॉलिटिकल होमोजेनिटी का होना जरूरी नहीं है। इस वजह से क्या होता है, हमारे पास एबल पर्सन भी आते हैं एंड प्रेसिडेंट क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को मानने के लिए बाउंडिंग नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी सेड नॉट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड हियर इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंट चेंज। हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंट चेंज भी नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टी जो एक बार चीफ एग्जीक्यूटिव हेड बन गया वो 4 साल लिए 5 साल लिए फिक्स्ड है, वो बहुत जल्दी चेंज नहीं आएगा। इसीलिए ये सबसे सुटेबल है फॉर द मल्टी पार्टी स्टेट्स। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बाय एबल पर्संस। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा बेनिफिट है इसमें जो कैपेबल होते हैं, जिनमें कुछ एबिलिटी होती है, जो जिस चीज में एक्सपर्ट होते हैं, हम उन्हीं को कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। इसमें जानिए मुझे अपनी पार्टी के लिए सब कुछ करना है, अगर मैं इंडिपेंडेंट बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ तो मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी बन सकती हूँ। इसमें मुझे किसी भी पार्टी का मेंबर बनने के लिए बाउंडेशन नहीं है कि मैं जिस पार्टी का मेंबर हूँ उसी पार्टी को जीतना होगा तब जाकर हम कैबिनेट मिनिस्टर बन पाएंगे। इसमें मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो सकती हूँ। अगर मैं मिनिस्टर बनना चाहती हूँ तो अगर इसमें कोई एबिलिटी है तो मैं बन पाऊंगी। सो हम ये कहते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है जी किसके थ्रू रन होती है, जो सबसे कैपेबल पर्संस होते हैं वो ही कैबिनेट मिनिस्टर में इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स दे आर फ्री टू अपॉइंट एनी पर्सन एज हिज मिनिस्टर। इट मीन्स क्या है, जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है, देश का प्रेसिडेंट है, उस पर कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी पॉलिटिकल पार्टी से ही मेंबर को इलेक्ट करना है, चुनना है। आप वो इसी
पर्सन को ही अपने जी कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट को फ्रीडम दे दी कि आप कोई भी पर्सन को अपॉइंट कीजिए जो आपको लगता है कि वो इस लाइन में सबसे एक्सपर्ट है। हमारे देश के कितने ही डिपार्टमेंट्स होती है, एजुकेशन का हो गया, फिनांस का हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स का हो गया, तो इतनी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हम सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे, हम सब मिलकर के चला रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे लिए देश सबसे इंपॉर्टेंट है, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेरी कंपटीशन में कोई पार्टी है, उसमें कोई एबल पर्सन है, वो तो भी देश चला सकता है, इसके लिए उसकी कंट्रीब्यूशन भी चाहिए हमें। इसीलिए एबल पर्सन ही चुने जाते हैं जब देश को चलाना होता है। इसीलिए इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, एबल पर्सन्स होते हैं। नेक्स्ट इज लेस इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज का कोई प्रेशर ही नहीं होता। सो नो पॉलिटिकल पार्टी अलायंस, ऐसे नहीं है मेजोरिटी बनाने के लिए मेरी 4-5 पार्टी से अलायंस बना लिया, जैसे हमारे देश में चल रहा है कोलिजन की गवर्नमेंट आती है तो इसमें कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं बनता है। देन इट इज फ्री फ्रॉम द evils of floor crossing and defections। इट मीन्स क्या है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है इसमें डिफेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। डिफेक्शन की प्रॉब्लम क्या होती है, अगर कोई पार्टी जीत जाती है, कोई पार्टी जीतने के बाद वो उसके बाद एक मिनिस्टर है या फिर एक मंत्री है, एक मेंबर भी है ना, वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, इसको कहते हैं डिफेक्शन की प्रॉब्लम। अगर एक पार्टी जीती हुई है, वे मेजोरिटी में है, तो कुछ मिनिस्टर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, अब कुछ मेंबर दूसरी पार्टी में चले गए, उसकी मेजोरिटी खत्म होगी। मीन इलेक्शन के बाद आप कैरेक्टर में पार्टी चेंज करना चाहता हूँ तो डिफेक्शन की प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, डिफेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती। एंड इवल्स ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग, ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है कि जो एक पार्टी के रूल है, पार्टी के रूल के अकॉर्डिंग ही आपको वोट डालनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, ऐसा भी जहां कुछ नहीं होता। लास्ट वन इज कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसीज। जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है इसमें पॉलिसीज कॉन्टिन्यू चलती हैं। हमारे देश में क्या होता है, गवर्नमेंट बदली, सरकार के बदलते ही पॉलिसीज भी बदल जाती है। कभी हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रेफर कर रहे हैं, कभी लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रेफर करने लग जाएंगे, कभी हम कहते हैं सरकारी कंपनियां होनी चाहिए तो कभी प्राइवेटाइजेशन होने लग जाती है। आज के टाइम में हम डिसइन्वेस्टमेंट करने लगे कि सारा कुछ डिसइन्वेस्ट कर दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो, हम अपने बैंक को भी प्राइवेट करने लगे हैं। तो इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन जे हमारे हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, जबकि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी थे, हम चाहते थे हम सोशलिज्म की तरफ जाएं, लेकिन आज के टाइम हम कैपिटलिज्म की तरफ जाने लगे। ये सब कुछ कहां पर होता है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। एक सरकार के बदलते ही पॉलिसीज बदल जाती है, लेकिन जहां पर क्या होता है कि पॉलिसीज कंटिन्यू रहती हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल होती है एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टेबिलिटी से चलता है एंड पॉलिसीज भी स्टेबल रहती हैं, जिस वजह से सरकार की पॉलिसीज कंटिन्यू रहेंगी। हमें पता है जिस सरकार फिक्स्ड है उसका टेन्योर फिक्स है, इसीलिए जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो स्टेबल पॉलिसीज होंगी। लेकिन इंडिया में पॉलिसीज क्या होती है, अनस्टेबल पॉलिसीज होती हैं। तो इसके जो मेरिट्स होगी कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है एंड इसमें हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, सरकार आंसरेबल नहीं होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड अपनी पावर्स को खुद यूज कर रहा होता है। तो ये होगी इसके मेरिट्स। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे डीमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।